दोस्तों वेलकम टू पैरेलल स्टोरी वर्ल्ड। बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। एपिसोड 4, छाया का पहला हमला। बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे के बीच वो डरावनी आवाज गूंजी, मैं आ चुका हूं। आरव और मीरा दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं, आरव की अपनी परछाई से आ रही थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, हवा भी शांत हो गई, बरगद के पत्ते स्थिर हो गए। आरव ने धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ देखा। उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसमें कोई और मौजूद हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। मीरा, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी परछाई ऐसे क्यों हिल रही है? मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। आरव, पीछे हटो, उसने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा। अभी, तुरंत पीछे हटो। लेकिन आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक उसकी परछाई जमीन से अलग होने लगी, धीरे धीरे, जैसे काला धुआं जमीन से ऊपर उठ रहा हो। आरव की आंखें डर से फैल गईं। मीरा एक कदम पीछे हट गई और कुछ ही सेकंड में वो परछाई जमीन से पूरी तरह अलग हो गई। अब वो एक अजीब आकृति में बदल चुकी थी, लंबी, काली और पूरी तरह अंधेरे से बनी हुई। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, लेकिन उसकी दो आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। बरगद के चारों तरफ अचानक ठंडी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे पूरा जंगल उस अंधेरे की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। वो काली आकृति धीरे धीरे बोली, बहुत समय बाद। उसकी आवाज भारी और गहरी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। बहुत समय बाद मुझे एक नया शरीर मिला है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे इस गांव में लोग छाया दानव कहते हैं। मीरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया था, छाया दानव अब आरव की परछाई में प्रवेश कर चुका है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो जल्द ही आरव की आत्मा भी उस अंधेरे में खो जाएगी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? छाया दानव धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। हालांकि उसका शरीर हवा जैसा था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी महसूस हो रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी परछाई चाहता हूं, और जब परछाई मेरी हो जाएगी तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी हो जाएगी। आरव के गले में शब्द अटक गए। मीरा ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक छोटा सा तावीज निकाला। वो तावीज पुराना था और उस पर कुछ प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। मीरा ने जल्दी से वो तावीज आरव के हाथ में रख दिया। इसे कसकर पकड़ो, उसने कहा। आरव ने तुरंत तावीज पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तावीज से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसी क्षण छाया दानव जोर से चीख उठा।
के एक बूढ़े साधु ने ये तावीज उन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें पवित्र शक्ति है जो अंधेरे की ताकतों को कुछ समय के लिए रोक सकती है। आरव ने धीरे से कहा, कुछ समय के लिए? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये हमेशा के लिए उसे रोक नहीं सकता। आरव का दिल फिर से भारी हो गया। तो फिर हम उसे कैसे रोकेंगे? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हमें उस जगह जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। आरव समझ गया। पुराना मंदिर? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वही मंदिर जहां उस तांत्रिक ने काली साधना की थी। वहीं उसकी आत्मा पहली बार अंधेरे से जुड़ी थी। हवा फिर से हल्की चलने लगी। बरगद के पत्ते धीरे धीरे सरसराने लगे। मीरा ने आगे कहा, अगर हमें छाया दानव को खत्म करना है तो हमें उस मंदिर का रहस्य जानना होगा। आरव ने तावीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अब उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक दृढ़ता भी थी। ठीक है, उसने कहा, हम कल ही वहां जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंधेरे में छिपा हुआ छाया दानव अब भी उन्हें देख रहा था। बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक काली धुंध जैसी आकृति मंडरा रही थी और उसकी लाल आंखें आरव पर टिकी हुई थीं। वो धीरे से फुसफुसाया, भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। और उसी क्षण पूरा जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया, क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी और बहुत जल्द कालवन गांव का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था।